आज हम जर्मन ड्राइविंग लाइसेंस में जो थ्योरी के सवालात हैं उनको सोच और समझ कर पढ़ना सीखेंगे और उनको समझते हुए उनके जवाबात देने की मैं आपको कोशिश करूँगा और आपको सिखाऊँगा, ताकि ड्राइविंग लाइसेंस जो आपने हासिल करना है उसके बारे में आप सिर्फ रट्टा ना लगाएं, बल्कि आपको समझ आए कि इनमें जो सवालात हैं वो किस तरह के हैं और उन सवालात के जवाबात किस तरह से देने हैं। एक बात आप याद रखें कि ये सवालात जो इंग्लिश में हैं, अगर आप इन सवालात को मुकम्मल तौर पर समझ जाएंगे, मेरी हर क्लास में मैं इनको मुकम्मल तौर पर आपको समझाने की कोशिश करूँगा और इन इंग्लिश के अल्फाज के मैंने आपको बताऊँगा। और मेरा ये इंशाअल्लाह ताला दावा है कि अगर आप ये क्लासेस सारी की सारी मुकम्मल समझकर और जो इंग्लिश के अल्फाज हैं उनका उर्दू में तर्जुमा अगर आप अपने जहन में बैठा लेंगे, तो ना सिर्फ़ आप ये ड्राइविंग लाइसेंस का इम्तिहान पास कर लेंगे, बल्कि आप लोग एक बेहतरीन किस्म के पढ़े लिखे आदमी जितना इल्म भी हासिल कर सकते हैं, जिसने बीए या एमए वगैरह किया हो, उस जितनी इंग्लिश की अप्रोच भी आपकी हो जाएगी। क्योंकि इसमें इंग्लिश के बहुत सारे अल्फाज आएंगे, क्योंकि ये कम अज़ कम 1100 या 1200 सवालात हैं, उसमें इंग्लिश के बहुत ज़्यादा अल्फाज हैं। अगर आप इन अल्फाज को समझ जाएंगे तो आप ऐसा समझ लें कि आपने इंग्लिश ज़ुबान पर भी महारत हासिल कर ली है। तो मैं टाइम ज़ाय किए बगैर अब इसको स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला हमारा सवाल स्क्रीन के ऊपर आ गया है और सवाल ये है, जैसा कि पहला सवाल आपके सामने आ चुका है, इंग्लिश में है, व्हाट शुड यू अंडरस्टैंड बाय डिफेंसिव ड्राइविंग, यानी कि दिफाई ड्राइविंग या महफूज ड्राइविंग क्या होती है। यानी वो आपसे ये सवाल पूछ रहा है कि जो महफूज तरीन ड्राइविंग है उसका आपके जहन में क्या ख्याल आता है कि किस चीज़ को आप महफूज ड्राइविंग समझते हैं। नीचे उसने 3 ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन नंबर 1 है अलाउइंग फॉर अदर पीपल्स मिस्टेक। अब इसमें कुछ मुश्किल लफ्ज़ तो नहीं है, मिस्टेक भी आप रोज़ यूज़ करते हैं, पीपल भी लोगों को कहते हैं। अलाउ होता है किसी को इजाज़त देना, तो इसका मतलब ये है, पहला जो फ़िक्रा है कि दूसरों को गलती करने की इजाज़त देना। अब इसकी आपको समझ नहीं आएगी क्या मतलब है। इसका मतलब ये है, आप रोड पे चल रहे हैं तो कोई अगर दूसरा गलती कर रहा है तो उसको आप करने दें, आपने गलती नहीं करनी। अगर आप गलती करें और दूसरा भी गलती करे तो फिर तो ज़ाहिर है एक्सीडेंट ही होगा। जब आप देखें कि कोई दूसरा गलती कर रहा है तो उसको करने दें, आपने गलती नहीं वो करनी। मसलन अगर वो रेड सिग्नल तोड़ के जा रहा है या कहीं पे स्पीड की लिमिट को क्रॉस कर रहा है तो आपने वो गलती नहीं करनी, उसको करने दें। तो आपकी जो हिकमत अमली है वो दिफाई होनी चाहिए, अग्रेसिव नहीं होनी चाहिए। दूसरा है स्टॉपिंग एज अ प्रीकॉशन एट एवरी क्रॉस रोड। प्रीकॉशन कहते हैं एहतियात के तौर पर, कोई भी चीज़ जो एहतियाती तदाबीर जिसको हम कहते हैं एहतियातन, कि एहतियातन हर क्रॉस रोड पर रुक जाना। तो वो आपसे ये पूछ रहा है कि अगर कोई हर एक क्रॉस रोड पर जाकर रुक जाता है, एहतियात करता है, क्या आपके ख़्याल से ये महफूज ड्राइविंग का एक हिस्सा है? क्या ये महफूज ड्राइविंग है कि हर एक क्रॉस रोड पर रुकना? और तीसरा है नॉट इंसिस्टिंग ऑन योर राइट्स, कि अपने जो आपके हकूक़ हैं रोड के ऊपर, अपने हकूक़ पर इसरार ना करना। जैसा मसलन अगर आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर आपकी बारी है, आपने पहले चलना है, तो आप देखते हैं कि कोई आदमी मुखालिफ सिमत से आ रहा है या वो जल्दी में है या वो आपको ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है, तो आपने
वहाँ पर अपने जायज़ हक़ को भी छोड़ देना है, क्योंकि आपको पता है अगर मैं भी वैसे ही करूँगा तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो अपने जायज़ हकूक़ को छोड़ देना, ये पूछ रहे हैं वो कि क्या अपने जायज़ हकूक़ को छोड़ देना भी एक दिफाई हिकमत अमली का हिस्सा है। तो अब जो बात हमारे सामने आई है, 3 जो सवालात हमारे सामने आए हैं वो कुछ इस तरह से आए हैं कि दूसरे लोगों को गलती करने देना, या हर एक क्रॉस रोड पर जाकर एहतियातन रुक जाना, या अपने हकूक़ को छोड़ देना। इनमें से आपको इन 3 चीज़ों में से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आपकी ये राय है कि ये दिफाई और महफूज ड्राइविंग का तरीका है। अब इसमें से जो दरमियान वाला है वो तो नहीं है, क्योंकि हर क्रॉस रोड पर जाकर रुक जाना ये तो कोई दिफाई हिकमत अमली नहीं है, ये तो सभी लोग करते हैं। असल में काम आपने वो करना है, इसका जो सही आंसर है वो ये है कि आपने दूसरे लोगों को गलती करने देना है, ख़ुद गलती नहीं करनी। और जो तीसरे नंबर वाला है, नॉट इंसिस्टिंग ऑन योर राइट्स, यानी अपने हकूक़ छोड़ देने हैं, आपने गलती से बचने के लिए अपने जायज़ हकूक़ भी रोड के ऊपर छोड़ देने हैं। ये दोनों इसके ऑप्शंस हैं, ये आपने क्लिक करना है तो ये बिल्कुल ठीक जवाब आ जाएगा सामने। अब दूसरा सवाल है जी, इंतहाई आसान सवाल है। व्हाट कैन बी द काजेज़ ऑफ रेयर एंड कोलिजन, कि जो इसमें क्या है कि कौन सी वजूहात हो सकती हैं किस चीज़ की, रेयर एंड कोलिजन्स। रेयर एंड किसको बोलते हैं, जो गाड़ी पीछे से जिसकी कोई पीछे से आपको गाड़ी ठोक देता है या आप किसी को पीछे से गाड़ी ठोक देते हैं, उसको रेयर एंड कहते हैं। कोलिजन होता है तसादम या हादस, या किसी को पीछे से गाड़ी ठोकना। तो वो आपसे पूछ रहा है कि गाड़ी जब पीछे से कोई आप किसी को जब ठोकते हैं तो उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। अब ये सवाल इतना आसान है कि जिस आदमी का दिमाग काम कर रहा है उसके लिए इसका जवाब देना कोई मुश्किल तो नहीं है। जैसे अभी आपको कोई बंदा बोले कि आप पानी क्यों पी रहे हैं, तो आप बोलेंगे जी मुझे प्यास लगी है। तो ये कोई सवाल का जवाब देना कोई इतनी बड़ी बहादुरी तो नहीं है ना। इसी तरह इस सवाल का जवाब देना भी इंतहाई आसान है। ऊपर लिखा हुआ है ड्राइविंग टू क्लोज बिहाइंड द व्हीकल इन फ्रंट। ड्राइविंग टू क्लोज यानी बहुत नज़दीक से ड्राइविंग करना, बिहाइंड उसके पीछे, द व्हीकल इन फ्रंट जो आपके आगे व्हीकल चल रही है। व्हीकल बोलते हैं गाड़ी को, यानी आगे चलने वाली गाड़ी के बिल्कुल नज़दीक होकर अगर आप गाड़ी चलाएंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है। दूसरा है अनएक्सपेक्टेडली हैवी ब्रेकिंग। अनएक्सपेक्टेड किसको बोलते हैं, गैर मुतवक्को, अचानक। हैवी ब्रेकिंग सख्त ब्रेक लगाना, यानी अगर आप गैर मुतवक्के तौर पर सख्त ब्रेक लगाते हैं तो फिर भी पीछे से गाड़ी किसी को आप ठोक सकते हैं। और तीसरा है इनअटेंटिवनेस, यानी इसका मतलब है अदम तवज्जो या ध्यान हटा लेना। यानी अगर आप गाड़ी से ध्यान हटा लें, इधर उधर आप देख रहे हैं और अचानक आपको पता चले कि सामने वाली गाड़ी बिल्कुल सामने आ गई है, तो फिर भी एक्सीडेंट हो सकता है। अब ये तीनों जो जवाबात हैं ये बिल्कुल दुरुस्त हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से ये तीनों ही वजूहात बिल्कुल दुरुस्त हैं कि अगर आप गाड़ी नज़दीक से चला रहे हैं या आप अचानक ब्रेक लगाएंगे या आपकी तवज्जो हट जाएगी तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है। रेयर एंड जो बिल्कुल पीछे से जाकर लगता है। तो इसका जवाब इंतहाई आसान है, आपने इसको बड़े आसानी से तीनों को ओके कर देना है और यही आपका जवाब है। अब ये सवाल है विच ऑफ दीज इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ एंटिसिपेटरी ड्राइविंग, यानी नीचे दी गई मिसालों में से कौन सी अच्छी मिसाल है एंटिसिपेटरी ड्राइविंग की। अब ये मैंने जो तर्जुमा ऊपर लिखा है ये मैंने एंटिसिपेटरी ड्राइविंग का सिर्फ लिखा है। इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको सिर्फ सवाल को समझने की ज़रूरत है। जब आप सवाल समझ जाएंगे तो जवाब बिल्कुल आपके लिए देना आसान है।
ये एंटिसिपेटरी ड्राइविंग ये होती है कि अगर आप रोड पर चल रहे हैं तो आने वाले हालात के मुतल्लक या कुछ भी ऐसा जो थोड़ी देर बाद होने वाला है, आप एक अंदाज़ा कर लें कि ये ऐसा हो सकता है। मसलन आप रोड पे चल रहे हैं, आप देखते हैं सामने एक बच्चा खड़ा है बाइसिकल लेके, तो आपने एक अंदाज़ा कर लिया कि ये हो सकता है ये साइकिल से रोड क्रॉस करे, तो आपने अपनी गाड़ी आहिस्ता कर लिया, तो ये आपने एंटिसिपेट कर लिया है। या आप देख रहे हैं कि एक वाइट स्टिक लेके खड़ा है अंधा आदमी, तो आपने दूर से उसको देख लिया अगर, तो आपने एक अंदाज़ा लगा लेना, आपने गाड़ी आहिस्ता कर लेनी है, आपने एक अपना एक अंदाज़ा लगा लेना है कि ये काम हो सकता है, वो हो सकता है कि मैं अगर इसी स्पीड से जाऊँ ऐसा ना हो कि वो सामने से आ जाए। या कोई भी एक्सीडेंट आप देखें, रोड के ऊपर कोई गाड़ी सामने आप देखें, थोड़ी आगे आपसे 300 या 500 मीटर आगे गाड़ी स्लिप हो गई है या उल्ट गई है या कुछ उसका टायर ब्रस्ट हो गया, तो आपने फ़ौरन उस हालात को देखते हुए जो अंदाज़ा लगाना है ना, और उस अंदाज़े से जो आपने फ़ौरन फ़ैसला करना है दौरान ड्राइविंग, वो है आपकी एंटिसिपेटरी ड्राइविंग, वो एक आपकी सलाहियत है। तो ये नीचे दी गई मिसालें हैं, मैं अब आपको समझा देता हूँ कि कौन कौन सी मिसालें हैं। पहली मिसाल वो दे रहा है, आई अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई, मैं कोशिश करूँगा कि आइडेंटिफाई करूँ, पहचानूँ द इंटेंशंस ऑफ अदर रोड यूज़र, जो दूसरे रोड को इस्तेमाल करने वाले हैं उनकी इंटेंशन को, इंटेंशन कहते हैं नीयत को, इरादे को, एज़ सून एज़ पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके। यानी जो वो कहना चाह रहा है कि मैं एज़ अ ड्राइवर कोशिश करूँगा कि जितनी जल्दी हो सके रोड के जो दूसरे इस्तेमाल करने वाले हैं रोड यूज़र, उनका इरादा पहचानूँ कि वो क्या करने वाले हैं। दूसरा है, आई रिस्पॉन्ड एज़ सून एज़ पॉसिबल, मैं रिस्पॉन्स करूँगा या मैं अपने आप को ढाल लूँगा या करूँगा जितनी जल्दी हो सके, चेंजेस इन द रोड ट्रैफिक सिचुएशन, रोड की जो ट्रैफिक की सूरत हाल है उसमें जो चेंजेस आएंगी उसके मुताबिक मैं जल्द अज जल्द ख़ुद को एडजस्ट कर लूँगा या ढाल लूँगा, रिस्पॉन्ड करूँगा, जल्दी से उसका रिस्पॉन्स करूँगा। दूसरा हो गया। तीसरा है, आई लिमिट माई ऑब्जर्वेशन ऑफ रोड ट्रैफिक एज़ सुन एज़ पॉसिबल, मैं जितनी जल्दी होगा ना तो जो हटा लूँगा रोड से, और जो सामने वाली गाड़ी है उससे भी तो जो हटा लूँगा। व्हीकल ट्रैवलिंग डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ मी। तो अब आप देख लें इन तीनों में जो तीसरी है वो गलत बात कर रहा है कि क्योंकि ऐसे हालात में तो ट्रैफिक से ध्यान नहीं हटाते बल्कि ऊपर वाली दोनों चीज़ें करते हैं। ये भी बिल्कुल एक आम फहम सी बात है। अब हम इन तीनों मिसालों में से जो अच्छी मिसाल है उसको ले लेंगे और जो बुरी मिसाल है उसको छोड़ देंगे। तीसरे नंबर वाली बुरी मिसाल है कि तवज्जो हटाने वाली बात, उसको छोड़ देंगे। अब ये जो चौथा सवाल है ये भी बिल्कुल दिमाग से समझने की चीज़ है, इसमें भी कुछ भी ऐसी बात नहीं है जो आपको कोई साइंस का सवाल है, बिल्कुल आसान, आपने अपने दिमाग को इस्तेमाल करना है। सवाल ये है, यू आर ड्राइव टू अ मोटर व्हीकल विद विच यू आर अनफेमिलियर, आप एक ऐसी गाड़ी को ड्राइव करने लगे हैं जिसका मतलब आप बिल्कुल जानते तक नहीं। वाई डू यू हैव टू बी पर्टिकुलरली केयरफुल टू बिगिन विद, तो किन चीज़ों से आप उसको देखना शुरू करेंगे या समझना शुरू करेंगे, कौन सी चीज़ें। नीचे तीन जवाबात हैं। सबसे पहला है ऑफ इट्स मैनोवर एबिलिटी, आप उसकी नकलो हरकत की सलाहियत को देखेंगे। या दूसरे नंबर पर है ऑफ इट्स ब्रेकिंग करेक्टरिस्टिक्स, या उसके ब्रेकिंग का जो निज़ाम है उसको चेक करेंगे या समझेंगे। और तीसरा है ऑफ द अरेंजमेंट एंड द फंक्शंस ऑफ द कंट्रोल, या उसका जो कंट्रोल जो उस गाड़ी को कंट्रोल करता है उस सिस्टम के को या उसके अरेंजमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये बिल्कुल आसान है, ये तीनों चीज़ें ही ज़रूरी हैं। हमें उसकी सलाहियत को भी चेक करना चाहिए, ब्रेकिंग सिस्टम को भी, कंट्रोल सिस्टम को भी। इसके तीनों ही जवाब हैं और बहुत ही आसान ये उन्होंने सवाल दिया है। आप तीनों को क्लिक कर दें और ओके कर दें, यही इसका जवाब है।
अब ये सवाल है, ये भी इंतहाई आसान है। यू आर ड्राइविंग इन अ बिल्ट अप एरिया बिहाइंड अ व्हीकल विद नंबर प्लेट्स दैट आर नॉट लोकल। आप एक ऐसे इलाके में एक ऐसी गाड़ी के पीछे चल रहे हैं या आप गाड़ी चला रहे हैं जिसकी नंबर प्लेट लोकल नहीं है। व्हाट कुड हैपन, क्या हो सकता है, हैपन होता है क्या वाक़या पेश आ सकता है आपके साथ। पहला है कुड स्टॉप अनएक्सपेक्टेडली टू आस्क द वे, वो रुक सकता है गैर मुतवक्के तौर पर, अचानक ही रुक सकता है। टू आस्क द वे, किसी से रास्ता पूछने के लिए। दूसरा है मे स्विच ऑन द डायरेक्शन इंडिकेटर्स टू लेट बिफोर टर्निंग, यानी जब वो मुड़ने के लिए जब इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है वो भी टू लेट हो जाए उसमें, क्योंकि उसको तो नहीं पता आगे मोड़ आ रहा है या नहीं, क्योंकि वो लोकल उसकी नंबर प्लेट नहीं है, वो इस इलाके का आदमी नहीं है, इसलिए वो तख़ीर भी कर सकता है इंडिकेटर लगाने के लिए। और तीसरा है कुड ब्रेक अनएक्सपेक्टेडली, गैर मुतवक्का तौर पर या अचानक वो ब्रेक भी लगा सकता है, क्योंकि उसको तो इलाके का नहीं पता आगे क्या है, आगे मोड़ आ रहा है, गोल चक्कर आ रहा है, या कुछ भी मसला है, या कुछ आगे हम्प आ रहा है, उसको तो कुछ भी नहीं पता। तो इनमें से क्या क्या वाक़या हो सकता है, तो मेरे ख्याल से ये तीनों ही ठीक हैं। अब ये फिर ऐसा सवाल है, बिल्कुल आसान तरीन सवाल है, सिर्फ आपने सवाल को समझना है। सवाल है व्हाट कैन काज, काज होता है वजह, अननेसेसरी ऑब्स्ट्रक्शंस, कौन सी चीज़ गैर ज़रूरी तौर पर रुकावट बन सकती है। नीचे तीन चीज़ें उन्होंने बताई हुई हैं। एक चीज़ पहली क्या है, व्हीकल प्रोसीडिंग टू स्लोली फॉर नो गुड रीज़न, बग़ैर वजह के स्लो चलने वाली गाड़ी। दूसरी है मोटर व्हीकल ब्रेकिंग डाउन बिकॉज दे हैव रन आउट ऑफ द फ्यूल, कि एक ऐसी गाड़ी है जिसका तेल ख़त्म हो गया है और वो खड़ी हो गई। और तीसरी है स्टालिंग द इंजन इन डेंस ट्रैफिक, कि बड़ी घनी ट्रैफिक में एक गाड़ी का इंजन बंद हो गया या ख़राब हो गया। तो ये तीनों ही वजूहात ठीक है उसने बताई हैं, ये तीनों ही वजूहात वैलिड हैं। तो आप इन तीनों पे कर दें ठीक, तो तीनों ये जवाब इसके ठीक हैं बिल्कुल। ये तीनों चीज़ें ही रोड के ऊपर रुकावट बन सकती हैं। अब सवाल है, ये भी बहुत आसान सवाल है, सिर्फ इस पे गौर करें। व्हाट कंडक्ट मस्ट यू एक्सपेक्ट ऑफ चिल्ड्रन एट ज़ेब्रा क्रॉसिंग, ज़ेब्रा क्रॉसिंग करते वक्त जो चिल्ड्रन हैं, बच्चे, आप उनसे किस किस्म की कंडक्ट यानी उनके बिहेवियर या उनके क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस किस्म का वहाँ पर बिहेव करेंगे। तो पहला है कि वो आराम से इंतज़ार करेंगे क्योंकि वो समझदार हैं और उनको पता है कि गाड़ियाँ उन तक किस स्पीड से पहुँच रही हैं। दूसरा है वो क्रॉसिंग करते वक्त वापस दौड़ सकते हैं बग़ैर किसी भी वजह के, यानी रास्ते में क्रॉस करते करते फिर ऐसे ही वापस दौड़ जाएंगे। और तीसरा है कि वो ट्रैफिक को देखे बग़ैर ही क्रॉसिंग के लिए दौड़ लगा सकते हैं। तो आपने अपने ज़हन से सोचना है कि बच्चे क्या कर सकते हैं। अगर आप एक ड्राइवर हैं तो सामने खड़े बच्चे जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे खड़े हैं, आपकी क्या तवक्को है कि वो क्या करेंगे इन तीन चीज़ों में से। अब आप ख़ुद सोच लें, आप सब लोगों के घरों में बच्चे हैं, आपको तो पता है कि जो ऊपर वाला उसने लिखा है ये गलत है, क्योंकि बच्चे तो समझदार नहीं होते, उनको तो रोड करने का नहीं पता, ये गलत है। और जो दोनों नीचे लिखे हुए चीज़ें वो ठीक हैं, क्योंकि बच्चे चलते चलते वापस भी मुड़ सकते हैं और बच्चे बगैर ट्रैफिक देखे भी ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें ठीक हैं, ये अंदाज़ा ठीक है आपका। लेकिन आप ये मत सोचें कि बच्चे आराम से इंतज़ार करेंगे और समझदार हैं। ये सवाल एक तस्वीर है, इसमें आप ऐसा समझें कि आप गाड़ी चला रहे हैं और वो सामने आपको राइट साइड पर बच्चे नज़र आ रहे हैं। तो अब आपको एज अ ड्राइवर क्या करना होगा या क्या करना चाहिए। नीचे उन्होंने जवाब दिए हुए हैं, ब्रेक हैवीली इमीडिएटली,
कि फ़ौरन सख्त ब्रेक लगाएं और रिमेन रेडी टू ब्रेक, और फिर ब्रेक मज़ीद लगाने के लिए अपने आप को रेडी कर लें। दूसरा है प्रोसीड एट द सेम स्पीड। प्रोसीड कहते हैं चलते जाएं, सेम स्पीड पर चलते जाएं और जो आपके पीछे ट्रैफिक है उसको पीछे छोड़ते हुए आगे चलते जाएं। और तीसरा है कंटिन्यू एट द सेम स्पीड। ये भी सेम वही चीज़ है, प्रोसीड और कंटिन्यू का एक ही मतलब होता है कि सेम उसी स्पीड से चलते जाएं। बिकॉज द चिल्ड्रन विल सर्टनली स्टॉप, क्योंकि बच्चे तो यकीनन रुक जाएंगे। अब इस बात में आपको समझ आ रही है कि ये बात गलत है, क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो तो समझदार नहीं होते, वो कैसे रुक जाएंगे। तो आपको एज अ ड्राइवर ये कभी भी नहीं सोचना कि बच्चा, बूढ़ा या कुछ अपाहज वो रुक जाएगा वो या इस बात को समझेगा। आपको ही समझना होगा कि आगे बच्चे हैं या कुछ ऐसी चीज़ है तो मुझे रुकना चाहिए। तो इन 3 चीज़ों में 2 नीचे वाली चीज़ें जो हैं वो गलत हैं। जो ऊपर है ब्रेक लगाएं और ब्रेक लगाने के लिए होशियार हो जाएं, वो इसमें ठीक है, और आप उसी पे क्लिक कर दें, वो इसका सही जवाब है। अब सवाल है व्हाट डू यू हैव टू रेकन विद व्हेन चिल्ड्रन आर वेटिंग एट द ट्रैफिक लाइट्स। कि जब आप देखें कि चिल्ड्रन जो हैं, बच्चे ट्रैफिक लाइट पर वेट कर रहे हैं, तो आपके ख्याल में द चिल्ड्रन के बच्चे क्या करेंगे, बच्चों से आपको क्या तवक्को हो सकती है। पहले भी सवाल आया है। ये सवालात इसलिए आ रहे हैं कि वो आपके दिमाग को टेस्ट करना चाह रहे हैं कि बच्चों के मतलब आपका जहन क्या है। क्या आप ये तो नहीं समझते कि बच्चे समझदार हैं और वो ट्रैफिक के असूलों को समझते हैं। आपने कभी भी अपने जहन में ये बात नहीं रखनी है एज आ ड्राइवर कि बच्चे, बूढ़े या अपाहज, मोहताज लोग वो आपका वेट करेंगे। आपको उनका वेट करना है, आपने उनको समझना है। ये एक नफसियाती नुक्ता है। तो पहला वो है उसमें जो आपके वो इशारा रेड भी होगा तो भागना शुरू कर देंगे। दूसरा है विल पुश ईच अदर ऑन टू द रोड वे, कि वो एक दूसरे को रोड के दूसरी तरफ धक्के देना शुरू कर देंगे। और तीसरा है कि वो चलना शुरू कर देंगे जब अभी मेरी लाइट ग्रीन से पीली हुई होगी। यानी आपको पता है जब आप रोड के ऊपर चल रहे हैं तो ग्रीन के बाद पीली हो जाती है रुकने के लिए, ताकि आप अपनी गाड़ी रोक लें। लेकिन बच्चे ये नहीं देखेंगे कि लाइट ग्रीन है या पीली है या येलो है, वो बस चलना शुरू कर देंगे। आपने इस बात को अपने ज़हन में रखना है कि बच्चे जब भी ट्रैफिक लाइट के करीब हों या वैसे ही रोड की साइड पे हों, आपने पूरी एहतियात करनी है। ये तीनों जो जवाबात हैं ये बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि बच्चे ऐसे ही करते हैं, ये नफसियाती तौर पे सब लोगों को पता है। तो तीनों जो नीचे उन्होंने लिखे हुए हैं कि बच्चे ये करेंगे, बच्चे बिल्कुल वही करेंगे, और आपने तीनों को क्लिक कर देना है। अब देख लें, फिर वही सवाल आ गया। अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, यानी बच्चों का एक ग्रुप, आर साइकिलिंग, साइकिल पे घूम रहा है, ऑन अ साइकिल पाथ, जो साइकिल के लिए मखसूस फुटपाथ जैसे होती है, चलने वालों के लिए साइकिल पाथ जो होती है वो भी साइकिलों के लिए, उस पर वो जो साइकिलिंग कर रहा है एक ग्रुप बच्चों का, दैट एंड्स, वो जो साइकिलिंग पाथ है वो ख़त्म हो गया है और आगे रोड आ गया है। व्हाट डू यू हैव टू रेकन विद। अब आपका क्या ख्याल है कि बच्चे क्या करेंगे, आगे रोड है, बच्चे क्या करेंगे। वही बात जो पहले हमने देखी थी, ये है कि विल गेट ऑफ देयर बाइसिकल्स एंड वेट अनटिल द रोड इज़ क्लियर। वो कहता है कि पहला तो ख्याल ये है कि बच्चे जो हैं वो अपने बाइसिकलों से नीचे उतर जाएंगे और आराम से इंतज़ार करेंगे जब तक रोड क्लियर नहीं हो जाता। दूसरा ऑप्शन है विल मूव ऑन टू द रोड वे विदाउट पेइंग अटेंशन, कि वो बग़ैर तवज्जो दिए ही रोड के ऊपर चढ़ जाएंगे। और तीसरा ऑप्शन है विल मूव टू फार ऑन टू द रोड वे, कि वो रोड के ऊपर बहुत आगे चले जाएंगे। तो इनका जवाब ये है
कि वो जो है ना विल गेट ऑफ देयर बाइसिकल, कि वो अपनी बाइसिकल से उतर कर इंतज़ार करेंगे। तो ये तो गलत बात है, बच्चे तो इंतज़ार नहीं करते। और दूसरे जो दोनों ऑप्शन हैं वो ठीक है, क्योंकि बच्चे रोड के ऊपर बगैर देखे चढ़ जाएंगे और चढ़ कर रोड के ऊपर आगे चले जाएंगे। ये दोनों ऑप्शन ठीक हैं। वो जो पहले वाला है ख्याल आपका बच्चों के मतलब इंतज़ार करने वाला, वो नहीं करेंगे।